Hello everyone, my name is Mehdi Hassan. I am a first year undergraduate student in IIT खड़गपुर. So इस वीडियो में हम लोग जेई एडवांस के टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं. आप लोगों ने पिछले जो वीडियो था जेई मेंस वाला, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया. बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे एडवांस वाले वीडियो के लिए. सो फाइनली मैं ये वीडियो ला रहा हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा वो ये है कि आप पास्ट में जो हुआ उसको आप भूल जाइए. लाइक बहुत लोगों का ऐसा होगा कि मेंस में बहुत कम आया है, बहुत लोग उससे अच्छा भी आया है, लेकिन आपका मेंस में कितना आया है उससे एडवांस में कोई रिलेशन नहीं है. अगर आप बस क्वालिफाइड है ना एडवांस के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पूरी ट्राई करनी चाहिए एडवांस में आने से अच्छी रैंक लाने की. लाइक मेरी खुद की जेई मेंस में रैंक 14,000 थी, बट मेरी एडवांस में रैंक 8,000 हो पाई, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सोचा कि यार मेरा 40,000 ही आएगा. अगर मैं ये सोचता कि मेरा उससे ऊपर नहीं आने वाला, तो शायद मैं आज IIT खड़गपुर में नहीं होता. इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपको बहुत लोगों जैसे मिलाऊंगा जिनका जेई मेंस में 40,000 50,000 रैंक है, लेकिन एडवांस में अंडर 10,000 वो लोग ला पाए. इनफैक्ट मेरे खुद के IIT में बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी 91-92 परसेंटाइल पी अभी IIT में है, वो जेई एडवांस में अच्छे रैंक लाते हैं. सो बेसिकली यही है कि आपको हार नहीं मानना है. लाइक आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा मेंस तो खराब हो गया, अभी मैं एडवांस क्या होगा. मेंस पे बहुत चीज़ें लक के ऊपर भी डिपेंड करता है. सो एडवांस में वो चीज़ नहीं है. एटलीस्ट आपको एडवांस में पूरा फुल फोकस करना चाहिए. इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपका मेंस बहुत अच्छा हो गया, आपको लग रहा है कि मेरा मेंस हो गया, अभी मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मेरे होम स्टेट से मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता. आपको एडवांस के लिए ट्राई पूरी करनी है. बाद में कॉलेज जो लेंगे वो डिफरेंट बात है, लेकिन आपको एडवांस के लिए ट्राई पूरी करनी है. वो पूरा प्रिपरेशन करना है, पूरा अच्छे से तैयारी करनी है, पूरा मतलब एग्जाम में पूरा फोकस करके देना है. उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, वो अलग बात है. सो दैट्स द टिप फॉर माय साइड. लास्ट के 40 दिन बचे हैं करीब, तो फिर इन 40 दिनों के अंदर तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी, लोग काफ़ी मतलब टाइम तक अपनी बॉडी को ट्रेन करने की बजाय माइंड को ट्रेन करते हैं. 11 से 12 घंटे सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों पे बैठे बैठे अपना पूरा दिन निकाल लेते हैं. लेकिन इस टाइम पे तुम्हें अब प्रैक्टिस करनी है फुल टेस्ट की. सुबह जिस टाइम से एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि नॉर्मली हमारा 9 से 12 और फिर उसके बाद फिर 2:30 से 5:30 तक होता है, तो फिर उस टाइम पे अपना फुल टेस्ट अटेम्प्ट करो और उसको एनालाइज करो. ठीक है, और हमेशा 2 प्लान के साथ रहो. अगर तुम्हारा प्लान ए हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा, जो कि है फर्स्ट पेपर के अंदर हमें मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करके क्वेश्चन में स्कोर लेके आना है. ठीक है, अगर फर्स्ट ये इस प्लान के साथ जाते हो तो फिर तुम्हारे पास सेकंड पेपर बहुत ही ज़्यादा चिल रहेगा. और अगर ये प्लान ज़रा सा भी फेल होता हुआ लगे या फिर तुम्हें ज़रा सा भी ऐसा लगे कि कॉन्फिडेंस कहीं पर डाउन हो रहा है, तो फिर उस टाइम पे तुम्हें प्लान बी के साथ जाना है. जैसे तुम 3 घंटे के बाद एग्ज़ाम पेपर हॉल से बाहर निकलोगे, उस टाइम पे तुम्हें जो टाइम मिलेगा 2 से 2.5 घंटे के बीच में, उस टाइम पे तुम्हें अपने दिमाग को ये ट्रेन करना है कि अगला जो कि नेक्स्ट पेपर सेकंड है, उसके अंदर तुम्हें नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्कोर करना है. यही हमारा प्लान बी है. प्लान ए इज़ आर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी एंड प्लान बी हमें सेकंड पेपर में मैक्स टू मैक्स नंबर अचीव करने हैं. ठीक है, और अपनी बॉडी को अपने माइंड को ट्रेन करो, फुल टेस्ट दो, एनालाइज करो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ बेस्ट. ओके, ऑल द बेस्ट. तो गाइस, जैसे कि जेई एडवांस 2024 आ रहा है, अभी तुम्हें लास्ट के 1-1.5 महीने में क्या करना है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे खेलना है. ठीक है, एडवांस गेम ही है स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे खेलने का. क्या करना है कि भाई जो चैप्टर तुमने किए हुए हैं, अच्छे से किया हुआ है, उनके जो PIQs है, पहले तो एडवांस के PIQs लगाओ, पेपर उठाओ. ठीक है, तुमने लगाया पहले नहीं लगाया मैटर नहीं करता, एक एक पेपर के एक सवाल लगाओ, कॉन्सेप्ट देखो, और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा लास्ट के ये जो टाइम है. और टेंशन मत लो, चिल करो, चिल करके एग्ज़ाम में जाओ. अगर तुमने मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, ऑब्वियसली एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाने वाला है. IIT में तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है. एंड ऑल द बेस्ट फॉर जेई एडवांस. सो वन टिप फॉर एडवांस में कहूँगा कि आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं. आपको हर चैप्टर का बेसिक नॉलेज आता है, और कि आपके कुछ कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, उन उसमें कुछ जो आपके चैप्टर्स आपके अच्छी पकड़ है उनको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए. क्योंकि एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं. मेंस में जस्ट बेसिक सवाल होता है, आप उस पर फॉर्मूला लगाते हैं, वो आपसे सॉल्व हो जाता है. एडवांस में डीप थिंकिंग होती है, कई सारे टॉपिक्स को मिला के वो एक सिंगल क्वेश्चन देते हैं. तो अगर आप उस पर ज़्यादा अपना टाइम लगाएंगे तो आपके हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको अच्छे से आते हैं वो आपके रह जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हम जैसे ले सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ये हार्ड टॉपिक है, इसके क्वेश्चन बहुत बच्चों से नहीं बनते हैं. सो इसको आप स्किप करके आप कुछ अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे फोकस करें.
आपका फायदा हो सकता है। बाकी बेसिक आइडिया आपको हर चैप्टर का होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है। जस्ट लाइक हमारे में लॉग का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आया था, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई और आंसर आ गया था। हाँ तो भाई मैं एडवांस के लिए ये टिप देना चाहूँगा, मेनली अब एडवांस पास आ रहा है, पढ़ने का समय है कि अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर फोकस करो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर आपको खेलना है और क्वालिटी क्वेश्चन आज तक आपने 2 साल की प्रिपरेशन के अंदर जो भी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस लगाए उनको देखो और उनको रिवाइज करो। और PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQ से आपको कॉन्सेप्ट एनहांस होगा। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर खेलना है वो पहला चीज़, और मॉडरेट टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग पर ले जाने का फोकस कीजिए, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहिए। वीक को स्ट्रॉन्ग की तरफ मत ले जाइए, वीक को मॉडरेट कर दीजिए, क्योंकि एडवांस के अंदर क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं। तो अगर आपका सपोज वीक टॉपिक बहुत ही खराब है और वो क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग टॉपिक आता है तो कंसेप्ट मिक्स की वजह से आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक में भी है। और तीसरी बात, आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। आप हो सकता है तो हफ्ते में 2 लगाइए, मिनिमम 1 तो लगाइए और एट द उसी टाइम पर लगाइए कि 9 से 12 या 2:30 से 5:30। नहीं तो अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो वो ले लीजिए। मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी और मैं फिटजी में पढ़ा हुआ रीजन का हूँ। और एक आपको नींद पूरी ढंग से लेनी है, क्योंकि एडवांस में आपको नींद बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम डे वाले दिन की एक बात बता देता हूँ कि बीच का जो ब्रेक होगा उसके अंदर किसी से कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अपना चिल मारो, गाने सुनो, कोई पूछे एग्ज़ाम कैसा गया, सिर्फ बोल देना सही गया और कुछ नहीं। और ये सारी की सारी टिप मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी जेईई मेन में 20,000, 25,000, 30,000 रैंक है, क्योंकि मेरी खुद की जेईई मेंस में 35,000 रैंक है और एडवांस में 11,000। क्योंकि मेंस का स्टूडेंट जिसकी 25,000 रैंक है वो ये सोचता है कि मेरे से आगे तो बहुत बच्चा है जिनकी 10,000 रैंक है, 15,000, तो एडवांस तो वही फोड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेंस की गेम है स्पीड और एक्यूरेसी की और एडवांस है IQ की। तो अपना पढ़ते रहिए, 2 साल की प्रिपरेशन जिसने करी होगी अच्छे से उसका एडवांस खुद निकल जाएगा। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, आराम से डेली पढ़ते रहिए, रिवाइज मारिए, हो जाएगा। चिल रह के करिए, किसी का लोड मत। देखिए, आपको कुछ क्वेश्चन की सिलेक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि पिछले साल आया था जो चिमनी वाला क्वेश्चन, बहुत लोगों ने उस पर टाइम दिया लेकिन फाइनली वो सबको आंसर बना। मतलब कुछ क्वेश्चन बने हुए जो किससे होगा नहीं, ये IIT एडवांस का पेपर है। सो क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर थोड़ा फोकस करिए। ऊपर से ये लोग मतलब थोड़ा दिमाग को एक्टिव रखिएगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जैसे कि पिछले मैच में एक क्वेश्चन आया था जिसमें इंटीग्रल का मिनिमम वैल्यू निकालना था। वो तो बहुत मतलब प्रॉब्लम ठीक ठाक था, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्वेश्चन है, आपने पुट कर दिया कि 0 आंसर है, तो आपका बहुत टाइम बच सकता है। ऐसे ही मल्टीपल चॉइस में अगर ACBD टाइप के कुछ रहते हैं तो आप उसमें थोड़ा देख सकते हैं। PYQs, especially of last 10 years, should be practiced properly, and especially in maths, you have seen that there are more lengthy questions, so more time or effort should be given in maths, especially for lengthy questions. सो लास्ट मंथ मेरा यही आपको टिप रहेगा कि आपको मॉक्स पे मेन फोकस देना है। मॉक्स ही डिफाइन करते हैं एडवांस का, आपका मेंस और एडवांस के बीच का गैप जो है। आप जितने ज़्यादा मॉक्स लोगे उतना आपको पेपर टेम्परामेंट डेवलप होगा, और पेपर टेम्परामेंट ही है जो आपको आपका IIT का सिलेक्शन हो। As we all know that in between the 2 papers there will be break for at least I think 2 hours. Yeah. In that 2 hours, in general, everybody will say to get relaxed. Means some buddies will just read in that break also. Don't do that. And of course, most of the people will be relaxing. But you know what? Most of the people will be relaxing by listening to songs and all. Don't do that either. Relaxing means just take a nap for a while and just roam for a while. Listening to songs might be dangerous because in the examination, if you struck at any question, the songs which you have heard earlier might be roaming in your head and it will eat time. So relaxing means taking a nap and roaming for a while. Don't listen to songs and don't read anything. Most important. तो गाइस, सबने जैसे बोला ही होगा कि लाइक एडवांस के लिए तुम्हें हर टॉपिक में स्ट्रेंथ चाहिए, तो हर एक टॉपिक जो तुम्हारी स्ट्रांग है वो रिवाइज करनी पड़ेगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडवांस के 1 महीने से पहले मतलब ज़्यादा पढ़ाई मत करो, और एग्ज़ाम के पहले से अपनी शेड्यूल फिक्स रखो। 6 घंटे का एग्ज़ाम है तो तुम्हें अपनी स्लीप साइकिल ठीक से मेंटेन करनी होगी, और अपनी शेड्यूल ऐसी बनाओ कि उन 6 घंटों में तुम मतलब तुम्हारे पीक आवर्स वो हों, और तुम अपनी जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह दो ट्राई करो कि उन्हीं आवर्स में दो, ताकि एग्ज़ाम डे में तुम्हारी कंडीशन अच्छी रहे। और बस अगर तुमने मेहनत की है 1-2 साल तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 1 महीना है, प्लीज़ मारो। वैसे लास्ट मंथ का पीरियड है, आपने इतना देर सस्टेन कर लिया जेईई जर्नी को। अभी लास्ट मंथ में आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से कनेक्टेड रहिए, फैमिली बॉन्डिंग मतलब आप रखिए, उससे आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी ताकि आप ये टफ टाइम्स को अच्छे से टैकल कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस से पेपर देंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस
जितना कॉन्फिडेंस होगा, आपकी प्रिपरेशन से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस मैटर कर रहा है। जितना आपका कॉन्फिडेंस होगा उतना आपका सिलेक्शन चांस ज़्यादा होगा। और हाँ भाई, वो यूट्यूब पे तुमने वीडियो देख ली हो सारी कि हाउ टू क्रैक जेईई एडवांस इन 1 मंथ, तो सारा स्टफ वो बंद कर दो, क्योंकि जेईई एडवांस 1 महीने में नहीं निकलता। अगर 1 महीने में निकलता तो सारे बच्चे आ जाते हैं। हम लोग पागल नहीं है जिन्होंने 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल प्रिपरेशन करी है और IITian बन गए आज। तो यूट्यूब पे किसी का स्टफ नहीं देखना, जो भी तुमने कोचिंग मटेरियल लिया उसको फॉलो करो, बढ़िया लगा। यूट्यूब इज क्लोज नाउ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड ड्रॉप योर फीडबैक्स इन द कमेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस।